हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बेटा स्यूडो का मतलब समझना होगा। देखो स्यूडो का मतलब क्या होता है। स्यूडो का मतलब होता है दैट डज नॉट एक्सिस्ट इन रियलिटी। जब मैं स्यूडो फोर्स की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो फोर्स, ऐसा फोर्स जो रियलिटी में एक्सिस्ट करता ही नहीं हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी फोर्स कह सकते हैं बेटा। और इमेजिनरी फोर्स यहाँ पर देखो कि स्यूडो का मतलब हमने लिखा भी है, स्यूडो मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट रियल, ये रियल है ही नहीं। दूसरा पॉइंट लिखा कि इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स बेटा, इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। जब ये इमेजिनरी फोर्स है तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये डेवलप करता है बेटा कि हम लोग क्यों स्यूडो फोर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इसको कंसिडरेशन में लेने का एक कारण है बेटा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग जानते हैं कि केवल हम न्यूटन सेकंड लॉ जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिख सकते हैं। हम लोग जो है सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकंड लॉ को नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकंड लॉ को लिखते हैं तो हम लोगों का वहाँ का जो न्यूटन एफ बराबर एम ए है उसका फॉर्मेट जो है चेंज कर जाता है, और वहीं पर हम लोगों को स्यूडो फोर्स को क्या होगा, कंसिडरेशन में लेना होगा, और वहीं पर हम लोग स्यूडो फोर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ को लिखने के लिए बेटा स्यूडो फोर्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। और इस स्यूडो फोर्स के हेल्प से जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो है आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए हम लोग स्यूडो फोर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं बेटा। अब बात आती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं बेटा। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो रेस्ट में होता है या मूव कर रहा होता है विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वहीं पर मैं बेटा कहूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या हो, एक्सेलरेटेड हो और रोटेटेड हो, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखने के लिए स्यूडो फोर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। अब बेटा आ जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल और डायग्राम और प्रॉपर डायग्राम के थ्रू जो है स्यूडो फोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर अगर न्यूटन सेकंड लॉ लिखना हो बेटा, अगर हम लोग कहें कि ये ग्राउंड है, ये अर्थ का एक फ्रेम है, अर्थ है, और अर्थ पर अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है और इस पर एक फोर्स F लग रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन a, और एक आदमी जो है यहाँ पर, एक मैन विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट m। तो अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से लिखना चाहें तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये तो सिंपल है, क्योंकि अर्थ को हम लोग क्या करें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर रहे हैं। अगर वहीं पर अगर हम लोग बेटा कहें कि अगर हम लोग ये ब्लॉक को अगर हम लोग एक रेल रोड कार्ट पर रख देते हैं या एक ट्रक पर रख देते हैं बेटा, एक ट्रक पर रख देते हैं विच इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन ए नॉट, अगर सम एक्सेलरेशन ए नॉट से वो मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डायग्राम और यहाँ पर एक ट्रक दिखा रहे हैं बेटा। और इस ट्रक पर हम लोग कहें कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, यही ब्लॉक सेम ब्लॉक है m, और ये ट्रक जो है ए नॉट से मूव कर रहा है, ए नॉट से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी जो है इस ये जो है ट्रक पर खड़ा है, इसको ए कहें और इसको बी कहें, और बी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इसके मोशंस को लिखना है। हाँ, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, भाई कैसे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पर हम लोग को स्यूडो फोर्स को कंसीडर करना होगा, यहीं पर हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ को बेटा कंसीडर करना होगा, क्योंकि इसका मोशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इस बी पर्सन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। और ये जो बी पर्सन है ये कहाँ, इस ट्रक पर बैठा हुआ है और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और एम के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये जो मास है इसके यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पर एफ स्यूडो लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, स्यूडो फोर्स लगा लेते हैं। तो हम लोग इसके मोशंस को अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखना चाहते हैं बेटा और एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इस ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या बी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एफ प्लस एफ स्यूडो इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक, विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ए क्या है बेटा, ए क्या है, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to truck, with respect to truck, with respect to truck है। और ए नॉट क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक with respect to ground, with respect to ground, with respect to ground। और यहां पर जो मैंने यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ तो यही कहता है बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स तो यही हो गया, एक फोर्स यहां पर लग गया एफ, जो इस ट्रक के द्वारा लगाया जाए, ट्रक के साथ इसको मूव करा रहा है, और एक एक्सेलरेशन हम लोग कर रहे हैं कि ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ये है, तो नेट एक्सेलरेशन चूंकि हम लोग ट्रक के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो एम ए लिख सकते हैं, तो एफ प्लस ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जिस फ्रेम में हम लोग लिख रहे हैं, तो किसके फ्रेम में लिख रहे हैं बेटा? ट्रक के फ्रेम में लिख रहे हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो एफ जो है, अगर एफ बराबर एम ए हम लोग लिखते हैं ये इनर्शियल फ्रेम में बेटा, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोगों को समझना होगा बेटा। चले अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप देखो, ये हम दिखा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, पहले उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके मोशंस को हम लोग लिख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके मोशन को लिख रहे हैं बेटा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक है बेटा, एक ट्रक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो है मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन है, और ये जो है रेस्ट में है, ये जो है रेस्ट में, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रक, इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ए यहाँ पर 0 है, एक 0 का मतलब वो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, और ये ट्रक है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, टू ट्रक इक्वल टू 0 मान रहे हैं। अब ए नॉट क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां पर कह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा जाए, अगर एक आदमी है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस ब्लॉक का मोशन लिखना चाहते हैं, तो हम लोग ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ग्राउंड हमारा रेस्ट में है। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड हमारा रेस्ट में है और ये ट्रक मूव कर रहा है, और ट्रक के साथ ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है विथ द सेम एक्सेलरेशन। अगर मोशन इसका एम का, इस ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हमको लिखना हो, तो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ से आप देख सकते हो कि एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर एम ए नॉट लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए नॉट लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए नॉट लिख सकते हैं। अगर सेम केस की बात कहा जाए बेटा, अगर सेम केस अगर हम लोग ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर लिखना चाहते हैं, यहीं पर ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अगर इस पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, अगर ये आदमी जो है ट्रक पे बैठ गया और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ प्लस एफ स्यूडो, नेट फोर्स तो यही हो गया, इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो 0 हो गया बेटा। तो यहाँ से लिख सकते हो एफ प्लस एफ स्यूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देख सकते हो कि एफ स्यूडो जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एफ स्यूडो दिखा सकते हो बेटा, एफ स्यूडो दिखा सकते हो। और एफ स्यूडो का वैल्यू क्या होता है बेटा? एम इंटू ए नॉट होता है, एम इंटू ए नॉट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एम ए नॉट कह सकते हो। तो यहाँ से बेटा लिख सकते हो एफ, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, चूंकि इसका मोशन ए है और चूंकि स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है, तो ये चूंकि माइनस में आ जाएगा, मॉड में लिखोगे तो एफ माइनस क्या आ जाएगा? एफ स्यूडो, एफ पी लिख रहे हैं, इक्वल टू स्यूडो फोर्स के लिए पी लिख रहे हैं बेटा, और यहाँ से एफ बराबर क्या लिख सकते हो? तो एफ बराबर एफ पी लिख सकते हो, एफ पी, और एफ पी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इनटू ए एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लिखते हैं मोशंस को तो हम लोग को सेम रिजल्ट बेटा आता है, सेम रिजल्ट आता है। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सूडो फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं कि सूडो फोर्स क्या होगा बेटा। अगर यहाँ पर देखो 2 रेल लोड कार्ट दिया हुआ है, 2 रेल लोड कार्ट है बेटा, मान लेते हैं कि एक रेल लोड कार्ट ये है, एक रेल लोड कार्ट है और यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये जो है ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कार्ट हमारा ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और यहाँ पर एक दूसरा रेल लोड कार्ट है बेटा और यहाँ पर एक पर्सन जो है खड़ा है, बैठा हुआ है या खड़ा है बेटा, और इसके ब्लॉक को मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा है और ये मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन 2a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम लोग को m का मोशन लिखना है बेटा, स्मॉल m का, ये जो मास है इसका मोशन को लिखना है, m का मोशन लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। हम लोग को इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इसके मोशन को लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो न्यूटन सेकेंड लॉ, अब ये यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्सेलरेटेड है, ये क्या है, एक्सेलरेटेड है बेटा, ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसके रिस्पेक्ट में इसके मोशन को लिखना है। और चूंकि ये इधर जा रहा है तो इधर जो एक सूडो फोर्स इधर लग जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स लग जाएगा और ये हो जाएगा एफ सूडो, एफ पी लिख देते हैं सूडो फोर्स के लिए। तो यहाँ पर सूडो फोर्स के लिए कह सकते हैं जो एफ पी एक सूडो फोर्स लग जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा कितना बेटा, एम, और यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका, चूंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन लिखना होता है तो यहाँ पर ए एक्सेलरेशन ना लिख के, चूंकि जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं उसके एक्सेलरेशन को लिखना है, तो फ्रेम का रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन कितना है, 2a है। तो यहाँ से लगता है m इंटू 2a लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर सूडो फोर्स लिख सकते हैं, b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2ma लिख सकते हैं। तो सूडो फोर्स का वैल्यू ये हो गया। तो सूडो फोर्स के हेल्प से हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देखा बेटा, सूडो फोर्स निकाल लिया, सूडो फोर्स से न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई कर लिया। अब जो है सो एक प्रॉब्लम पर आते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है बेटा और क्लियर हो जाएंगे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस एग्जांपल से बेटा। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम को दिखा रहा हूँ कि एक वेज पर बेटा, एक वेज पर मान लेते हैं हम लोग, एक वेज बना लेते हैं, चलो एक वेज बना लिया, चलो एक वेज बना लेते हैं और एक वेज जो विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, हाँ, और विच इज पुटिंग ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड। और यहाँ पर हम लोग करें क्यूबिकल ब्लॉक रख दे रहे हैं जिसका मास m है और इस वेज का मास कैपिटल M है और इस पर एक फोर्स F लगा रहा है, F लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो है सो ये कंबाइंड सिस्टम मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, दिस कंबाइंड सिस्टम इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन। और ये क्या है कि m इज नॉट मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, m क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वो मूव नहीं कर रहा है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोगों को क्या लिखना है, सूडो फोर्स लिखना है, फाइंड द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m। हम लोग को निकालना है फाइंड सूडो फोर्स f सूडो एफ पी एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल m। हाँ, दूसरा निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, ये तो एक्सपीरियंस करेगा ही क्योंकि ये एक इमेजनरी फोर्स है, लेकिन मैं समझने के लिए ही बेटा यहाँ पर इमेजनरी फोर्स लिख रहा हूँ। और दूसरा निकालना है सूडो फोर्स, तो एफ पी, और यहाँ पर स्मॉल m कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर आपका ये सूडो फोर्स बाई m और सूडो फोर्स बाई कैपिटल M, दोनों के द्वारा कितना सूडो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो हम लोगों को निकालना है। ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्मॉल m है ना, और ये क्या है, P कैपिटल M सूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वेज, कैपिटल M के द्वारा कितना से बड़ा सूडो फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाएगा या फील किया जाएगा। यहाँ पर सूडो फोर्स हम लोग कितना दिखा सकते हैं, फील तो किया नहीं जाएगा, कितना बड़ा सूडो फोर्स दिखा सकते हैं। अब बेटा अगर हम लोग m के मोशंस को लिखना चाहते हैं, अगर इसके m के मोशंस को लिखना चाहते हैं, अब अगर m के मोशन को आप देखो, यहाँ पर अगर फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसके कारण इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा, a होगा। अगर फॉर होल सिस्टम अगर आप देखो, फॉर होल सिस्टम अगर आप देखो बेटा, फॉर होल सिस्टम, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, इसको एक कंबाइंड मास मान सकते हैं, m प्लस m। हाँ, टोटल मास इसका कितना हो जाएगा बेटा, टोटल मास यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका टोटल मास हो गया m प्लस m दिखा सकते हैं। और ये जो मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a और यहाँ पर एक जो फोर्स लग रहा है f, हाँ, तो f बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, m प्लस m इंटू a लिख सकते हैं। और यहाँ से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं a बराबर f बाई m प्लस स्मॉल m।
ये निकाल सकते हैं। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। ये एक्सेलरेशन किसका निकल गया बेटा? कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम लोग को कितना बड़ा स्यूडो फोर्स स्मॉल m एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है बेटा। तो स्यूडो फोर्स कितना बड़ा स्मॉल m एक्सपीरियंस करेगा वो निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखो ये तो एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम हो गया, एंड फॉर m लिख रहे हैं बेटा, फॉर ए स्मॉल m लिख रहे हैं। तो स्मॉल m के लिए आप देखो कि अगर यहाँ पर एक मैं FBD बना दूँ तो यहाँ पर बेटा आप देखो एक क्यूबिकल बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स, चूँकि हम लोग स्यूडो फोर्स क्या जानते हैं कि फ्रेम के रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो F स्यूडो जो है स्मॉल m पर लगेगा, F स्यूडो लगेगा, और हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब FP बराबर क्या लिख सकते हैं? जो स्यूडो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द m। चूँकि ये मास जो है कैपिटल ए से मूव कर रहा है, तो स्मॉल m भी इसके साथ ही तो मूव करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट मूव डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। ये मूव नहीं कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग। तो हम लोग यहाँ से FP बराबर क्या लिख सकते हैं? जो स्यूडो फोर्स है स्मॉल m पर, FP बराबर क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पर स्यूडो फोर्स लिखना है, तो स्यूडो फोर्स लिख सकते हैं किसके लिए बेटा? स्मॉल m के लिए। तो स्मॉल m के लिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब चूंकि एक्सेलरेशन हम लोगों का क्या है? स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे, चूंकि इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन को बेटा मैंने पॉजिटिव ले लिया तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन अल्टीमेटली निगेटिव हो जाएगा, ये डायरेक्शन हमारा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। तो F जो स्यूडो फोर्स होगा m पर कितना बड़ा लगेगा? तो यहाँ से आप देख सकते हो जो स्यूडो, तो a का वैल्यू आप यहाँ से डाल दो, a का वैल्यू डाल दो, यू कैन इजीली राइट डाउन द स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्मॉल m। तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं कि जो स्यूडो फोर्स जो लगेगा एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा बेटा। तो यहाँ पर FP लिख सकते हैं, स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाई m हम लोग कह सकते हैं माइनस m, और a की जगह पर F लिख सकते हैं, तो MM बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिख सकते हैं। दिस इज द स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाई द कैपिटल M, स्मॉल m सॉरी। अब हम लोग बेटा हम लोग स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाई द वेज कितना स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वेज के द्वारा कितना बड़ा स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो वेज हम लोग दिखा सकते हैं कि बेटा वेज ये है, और वेज जो है ये भी, और यहाँ पर जो चूंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर FP जो स्यूडो फोर्स लगेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और FP जो है अगर हम लोग स्यूडो फोर्स बाय द कैपिटल M कह सकते हैं, ये कह सकते हैं मास और इसका एक्सेलरेशन, यही तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं? चूंकि इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर माइनस साइन लेना होगा m, और a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? माइनस MF, और यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं? m प्लस m। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा, हाउ वी कैन राइट डाउन द स्यूडो फोर्स, और किस तरह से हम लोग को स्यूडो फोर्स को लिखना होता है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। अगर देखो एक लिफ्ट है, एक बेटा एक हम लोग कहें कि एक लिफ्ट दिखा देते हैं, और लिफ्ट में एक आदमी जो है खड़ा है बेटा, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है, तो इसके द्वारा कितना बड़ा नॉर्मल फोर्स, और ये जो लिफ्ट है हमारा a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, a एक्सेलरेशन से ऊपर की जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और जो देख रहा है यहाँ पर जो आदमी है बेटा, ये जो ग्राउंड पर जो आदमी है वो देख रहा है कि ये लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिफ्ट, हाँ, ऑन द मैट। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड क्या लगेगा? हम लोग को नॉर्मल फोर्स निकालना है, NA निकालना है बेटा, NA निकालना है। तो N तो ये निकालना है, अगर यहाँ पर कहें कि एक आदमी है, इस लिफ्ट में एक आदमी बैठ गया और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आदमी क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। तो रेस्ट में हो जाएगा तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, जो स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा? मोशन के अपोजिट लगेगा, और इसकी मास अगर हम लोग m कहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? MA लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ पर नेट फोर्स अगर हम लोग लिखना चाहें तो नेट फोर्स, और यहाँ पर एक ग्रेविटी का फोर्स, इसका अगर मास m है तो यहाँ पर एक ग्रेविटी का भी तो फोर्स लगेगा। उस ग्रेविटी का फोर्स को अगर हम लोग कहें, यहाँ पर एक ग्रेविटी का फोर्स हम लोग दिखा देते हैं mg,
तो नेट फोर्स यहाँ पर मैंने पढ़ा एफ वाई, नेट फोर्स एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम लोग यहाँ से देखें नेट एक्सेलरेशन, अगर हम लोग कहें मास इनटू वाई डायरेक्शन, अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, अगर इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखें, अगर इसके मोशन को देखें, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा बेटा। तो ए वाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। देखो द पर्सन, हाँ, विच इज स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट, विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ दिस पर्सन, हाँ, वो क्या होगा, इट विल बी इन रेस्ट। तो हम लोग ए वाई यहाँ पर 0 कर सकते हैं। तो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, देखो नेट फोर्स हमारा क्या है बेटा, एक नॉर्मल का फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड जो है यहाँ पर एम ए लग रहा है और एक एम जी लग रहा है। तो नेट फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन माइनस एम जी और माइनस और यहाँ से ब्रैकेट कर दो तो प्लस एम ए, हाँ, आई इक्वल टू 0। चूँकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन 0 ना हो जाएगी बेटा। तो अब यहाँ से हम लोग n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर यहाँ से लिख सकते हैं एम जी अब प्लस एम ए। अब यहाँ से n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m यहाँ से कॉमन ले लेंगे, g प्लस ए। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द लिफ्ट सरफेस। हाँ, ये लिफ्ट पर्सन के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लगाया गया उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। अगर हम लोग यही कहें, इसी प्रॉब्लम को कहें यहाँ पर बेटा कि अगर जो है सो हमारा जो लिफ्ट है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ सम एक्सेलरेशन ए, तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो लिफ्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो हम लोग देख सकते हैं इस केस में चूंकि ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर यहाँ पर देखें इसके रिस्पेक्ट में मोशन लिखना है, द पर्सन जो है जो लिफ्ट के अंदर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में इसके मोशन को लिखना है, जो पर्सन जो है लिफ्ट के अंदर बैठा उसके रिस्पेक्ट में इसका जो है सो मोशंस लिखना है। तो यहाँ पर चूंकि ए जा रहा है बेटा, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स हम लोग दिखा सकते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर एक स्यूडो दिखा सकते हो, एफ स्यूडो, तो एक स्यूडो यहाँ इधर लग जाएगा, एफ पी इधर लग जाएगा बेटा, तो नेट फोर्स और इधर एक ग्रेविटी का फोर्स लग जाएगा एम जी। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हो कि टोटल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल फोर्स हो गया एफ पी प्लस एन, हाँ, और यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस एम जी, और नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0। चूँकि इसके जो आदमी जो है लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो है इस आदमी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, वो तो रेस्ट में नजर आएगा ना। अब यहाँ से बेटा एफ पी अगर लिखना होगा, स्यूडो फोर्स अगर हम लोग को लिखना होगा, इस केस में स्यूडो फोर्स अगर हम लोग लिखते हैं तो स्यूडो फोर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स के लिए स्यूडो फोर्स बराबर जानते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखते हैं और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम लिखते हैं, तो ए लिख सकते हैं। तो एम ए यहाँ से कर सकते हैं, एम ए कर सकते हैं, प्लस एन कर सकते हैं, माइनस एम जी कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पर एन की बात करो तो एम जी यहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, ये प्लस है तो उधर चला जाएगा, माइनस एम ए हो जाएगा। तो अगर एन की बात करें तो यहाँ से बेटा लिख सकते हैं एन इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाता है। यहाँ पर इस केस में देख रहे हैं कि जब हमारा लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो घट रहा है, और जब लिफ्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसकी जो है नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो रही थी, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए हो रहा था। तो यहाँ पर ये बातें हम लोगों को समझना होगा बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं हम लोग। अब देखो, अगर हम कहें कि यहाँ पर ये ग्राउंड है बेटा, और ग्राउंड पर एक कहें एक हमारा ट्रक है, हाँ, क्लोज ट्रक है, और ये जो है ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हाँ, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये जो ट्रक है ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब ए एक्से यहाँ पर एक बेटा पेंडुलम हैंग कर रहा था, और चूँकि इसके मूव करने के कारण ये पेंडुलम जो है इस पोजीशन में चला आता है, और जो हॉरिजॉन्टल के ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल का एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल। तो हम लोगों को क्या लिखना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम लोग जो है सो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब हम लोग ट्रक में बैठ जाते हैं बेटा, यहाँ पर ट्रक में बैठ गए और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ट्रक में जब यहीं बैठते हैं तो यहाँ पर चूंकि इसका एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स दिखा देंगे बेटा, एफ पी, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स दिखा देंगे, और एफ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास ऑफ द बॉब लिख देंगे इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। हाँ, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम का ही तो एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख देंगे, एम ए लिख देंगे बेटा,
एफ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि ये बॉब है, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा बेटा। यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम आप देखो कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये बेटा हमारा बॉब है, यहाँ पर देखो कि ये पोजीशंस में है और ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बॉब देखो तो यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा और टेंशन का अगर इस कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर लग जाएगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना लग जाएगा, टी साइन थीटा लग जाएगा बेटा, टी साइन थीटा लग जाएगा। और इधर कितना लग जाएगा, एक ग्रेविटी का फोर्स लग जाएगा एम जी, इसका वेट। और यहाँ पर देख रहे हो कि एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, एफ पी लग रहा है, स्यूडो फोर्स लग रहा है बेटा। अब हम लोग जो है सो तो वर्टिकल फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं यहाँ पर। तो एफ वाई बराबर क्या लिखेंगे, एफ वाई बराबर मास ऑफ द बॉब इंटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। चूंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एफ वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वाई नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। अगर वाई एक्सिस को बेटा ये कह लो, वाई एक्सिस ये और एक्स एक्सिस ये कह लो, तो वाई डायरेक्शन नेट फोर्स देखो, ये वाई डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा लिख दो। और निगेटिव वाई डायरेक्शन में एम जी है तो माइनस एम जी कर दो, और ये बेटा हो जाएगा, चूंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं है तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ से टी कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हो एम जी। टी कॉस थीटा इक्वल टू बेटा आप क्या लिख सकते हो, एम जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो बेटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम लोग जो है नेट फोर्स हम लोग किधर लिखना चाहते हैं, नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, जो पर्सन इस इस कंटेनर के अंदर या इस ट्रक के अंदर बैठा हुआ है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिखना चाहते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये देखो नेट फोर्स तो यही है, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है बेटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स देखो अगर एक्स डायरेक्शन तो ये टी साइन थीटा, और ये निगेटिव डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लग रहा है, और ये कितना है, मास इंटू ए। और यहाँ से सिग्मा एफ एक्स क्या लिख सकते हो, टी साइन थीटा माइनस एम ए, स्यूडो फोर्स लिख दिया, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया बेटा, और यहाँ से हो गया टी साइन थीटा इक्वल टू कितना, एम ए हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब यहाँ से बेटा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, 1 और 2 को अगर आप डिवाइड कर दो, ये कॉस थीटा है, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2 अगर आप करो तो 1/2 अगर आप करते हो तो क्या आ जाता है, 2/1 कर दो बेटा, 2/1 कर दो। तो 2/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो टी और टी खत्म हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से टैन थीटा आ जाता है, और टैन थीटा इक्वल टू बेटा क्या आ जाता है, और वहाँ से आ जाता है एम, और यहाँ से ये एम और ये एम खत्म, तो ए बाई जी हो जाता है बेटा, देख सकते हो, तो ए बाई जी। और यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जी टैन थीटा, जी टैन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्यूडो फोर्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स लिए हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है, और आपको मास्टरी गेन करना है स्यूडो फोर्स के बारे में लिखने में। और न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकंड लॉ को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखना है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर चलो दिखा रहा हूँ बेटा कि हाँ ये दिखा देता हूँ कि एक हमारे इंक्लाइन प्लेन पर, एक इंक्लाइन प्लेन कहो, हाँ बेटा एक इंक्लाइन प्लेन पर, हाँ, और एक ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम लोग कहें कि थीटा है, और इस पर बेटा एक ट्रक कहो, एक ट्रक मूव कर रही है, हाँ एक ट्रक बेटा मूव कर रहा, एक ट्रक मूव कर रहा है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी v से यहाँ मूव कर रहा है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। हाँ अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन के अलोंग जो है एक ट्रक मूव कर रहा है, हाँ विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है।
और यहाँ पर एक बॉब हैंग कर रहा है बेटा, ये बॉब यहाँ पर हैंग कर रहा है, इसके मूव करने के कारण ये इस डायरेक्शन में सपोज करो, जिसका मास स्मॉल m है, और वो जो है वर्टिकल के साथ यहाँ पर थीटा एंगल का θ1 एंगल बना रहा है। तो हम लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो थीटा और θ1 में क्या रिलेशन होगा, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड θ1। तो हम लोग यहाँ पर फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप देखो तो बॉब का इक्वेशंस ऑफ मोशंस अगर आपको लिखना है तो बॉब का इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम इसी डायग्राम में दिखाऊँ तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा बेटा। अब देखो मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ। एक तो यहाँ पर बेटा देखो कि एक यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स है तो बॉब में एक टेंशन का होगा तो इस डायरेक्शन में इधर कितना लग जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा t cos थीटा, देख सकते हो t cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर इसको θ1 यहाँ दिखा दे रहे हैं और इस डायरेक्शन में आप देखो तो क्या लग जाएगा t sin थीटा लग जाएगा बेटा। और इस डायरेक्शन में आप देखो कि तो बॉब का ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर एक mg लग जाएगा बेटा, वेट लग जाएगा। और इसके डायरेक्शन में आप देखो तो आप क्या लिख सकते हो mg, हाँ mg का इधर ये चूँकि ये थीटा है बेटा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर cos θ1 हो जाएगा, चूँकि ये θ1 है तो ये भी बेटा θ1 हो जाएगा। चूँकि mg के साथ ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बेटा थीटा है तो यहाँ से लिख सकते हो mg cos थीटा लिख सकते हो। और इसी का इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा बेटा। बस इतना सा ही करना था। BD अगर हम लोग बनाने में एक्सपर्ट हैं तो मैंने लास्ट सेशन में भी दिया BD बनाने के लिए प्रॉपर टिप्स दिए थे बेटा आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर सेपरेट करके पॉइंट वे में भी अगर आप दिखाओ तो अगर मैं कहूँ कि अगर एक पेंडुलम केवल दिखा देता हूँ बेटा, अगर एक पेंडुलम अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ भी दिखा सकते हो। अगर ये एक θ1 है बेटा और यहाँ पर इस पोजीशन में दिखाओ, इस डायरेक्शन में अगर आप दिखाओ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर व्यू आ पाएगा। तो बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस तरह से मैं पेंडुलम दिखा दे रहा हूँ कि बेटा ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम और ये वर्टिकल के साथ यहाँ पर θ1 एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है बेटा। अगर यहाँ पर θ1 एंगल बना रहा है तो यहाँ पर टेंशन T डेवलप करेगा वेट के कारण और ये यहाँ पर mg हो जाएगी, mg हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर चूंकि इंक्लाइनेशन के साथ ये समझना है, ये देखो ये एंगल थीटा है, चूंकि mg यहाँ पर लग रहा है तो mg यहाँ पर कितना हो जाएगा ये समझना होगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा बेटा, चूँकि इस एंगल को हम लोग को कंसिडर लेना होगा थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर बात करो डाउन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन अगर बात करते हैं तो ये डायरेक्शन में हमारा क्या लग जाएगा mg sin थीटा लग जाएगा बेटा, यहाँ पर mg sin थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में चूँकि टेंशन है तो यहाँ पर देखो तो ये θ1 है तो बेटा ये भी θ1 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो फोर्स लगाओगे t cos θ1 और इस डायरेक्शन में आप देखो क्या लगाओगे, इस डायरेक्शन में आप लगाओगे t sin θ1, हाँ इस डायरेक्शन में t sin θ1 लगाओगे। और mg का जो कंपोनेंट है बेटा, यहाँ पर जो mg हम लोगों ने दिखा रहे हैं ये mg का एक कंपोनेंट हो गया। तो mg का एक कंपोनेंट डाउन अलोंग द प्लेन यानी इस डायरेक्शन में दिखाना होगा आपको, देख लो t cos थीटा यानी mg cos थीटा यानी t cos थीटा का जो सेंस है बेटा यहाँ पर थोड़ा इसे दिखलाओ तो क्लियर भी हो जाएगा। ये t cos थीटा हो जाएगा, t cos θ1 हो जाएगा बेटा, हाँ। और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में mg है ना तो इसको इस डायरेक्शन में आप दिखा सकते हो यहाँ पर, और ये दिखा सकते हो ये mg हो जाएगा, हाँ। और ये बेटा कितना हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा, देख सकते हो बेटा, हाँ। अब यहाँ पर देखो कि इस डायरेक्शन में कितना बड़ा फोर्स लग रहा है बेटा mg sin थीटा, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर जो वेट लग रहा है mg sin थीटा और उसके डायरेक्शन में t sin θ1। तो अगर हम लोग डाउन अलोंग द प्लेन अगर मोशन को लिखना चाहते हैं बॉब के लिए, इस बॉब के लिए लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, बॉब के लिए आप देखो बेटा mg sin थीटा, यहाँ पर mg sin थीटा और इधर कितना है t sin θ1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब ये ट्रक के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं mg और sin थीटा, यहाँ से बेटा लिख सकते हैं mg
साइन थीटा, mg साइन थीटा, और इक्वल टू t साइन थीटा 1, t साइन थीटा 1 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो ये हो गया। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, t cos थीटा 1, यहाँ से बेटा t cos थीटा 1, t cos थीटा 1, और वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में देखो तो mg cos थीटा। देखो ये देखो t cos थीटा 1 और ये mg cos थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हो बेटा t cos थीटा 1, यहाँ से लिख सकते हो mg cos थीटा, इसको उल्टा लिख रहा हूँ बेटा, mg cos थीटा इधर लिख दिया और t cos थीटा 1 उधर ले गया, t cos थीटा 1 लिख दिया। अब इसको इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 को 2 से तो देखो टी खत्म हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1, तो ये टैन थीटा 1 हो गया, और यहाँ से mg खत्म, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये टैन थीटा हो गया। तो डिवाइडिंग 1/2 अगर हम लोग कहो बेटा तो 1/2 हम लोग लिख सकते हैं कितना, टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बेटा कितना, थीटा इक्वल टू थीटा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंटेनर के अंदर जो बॉब हमारा है जो मूव कर रहा है, ये कंटेनर हमारा मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से ये तभी मूव करेगी जब थीटा और थीटा 1 क्या होगा, इक्वल होगा। थीटा और थीटा 1 बेटा इक्वल होगा। अगर सेम प्रॉब्लम को बेटा यहाँ पर कहें कि ये जो कंटेनर है मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a, और a की वैल्यू हम कर रहे हैं g साइन थीटा। a की वैल्यू क्या कर रहा है इन द सेम प्रॉब्लम, अगर कहें कि ये कंटेनर जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करके बेटा ये मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a इक्वल टू g साइन थीटा। अगर यहाँ पर कहें कि ये जो मूव कर रहा है बेटा कंटेनर वो g साइन थीटा से, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं बेटा, a बराबर क्या लिख सकते हैं, g साइन थीटा। तो g साइन थीटा कहें कि अगर g साइन थीटा से मूव कर रहा है ये कंटेनर, अगर हमारा मूव कर रहा है g साइन थीटा से, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को थीटा और ये एंगल उस केस में हम लोग कहें कि बेटा थीटा 2 है। ये जो है, ये जो बॉब है जो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा 2 एंगल का, थीटा 2 डिग्री बना रहा है। यानी इस एंगल को बेटा हम लोग कर रहे हैं थीटा 2, इस एंगल को हम लोग कितना कर रहे हैं कि थीटा 2 है, थीटा 2 है। तो अब हम लोग को थीटा और थीटा 2 में रिलेशन निकालना है। थीटा बेटा ये थीटा और थीटा 2 में रिलेशन निकालना है। थीटा और थीटा 2 में हम लोगों को रिलेशन बेटा निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, बस उतना सा ही बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम लोग वही बातें लिखेंगे, और हम लोग अगर लिखना है मोशंस तो हम लोग अगर इस डायरेक्शन में देखो तो क्या लिख सकते हो, इस डायरेक्शन में अगर देखो तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा mg साइन थीटा और दूसरा माइनस हो जाएगा माइनस t साइन थीटा 1। तो हम लोग अगर डाउन अलोंग द प्लेन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मोशन mg साइन थीटा 1, एक फोर्स तो ये लग रहा है mg साइन थीटा, दूसरा लग रहा है माइनस t साइन थीटा 1, और जो मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन, और मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं ma, और a का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो बेटा mg थीटा, mg साइन थीटा माइनस t साइन थीटा 1 हो जाता है, और m और a की जगह पर लिख सकते हैं g साइन थीटा। अब देख सकते हो g साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये और ये ख़त्म हो जा रहा है। तब यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, t साइन थीटा 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि थीटा 1 की जो वैल्यू होगी थीटा 2 बेटा, यहाँ पर थीटा 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर थीटा 2 लेना होगा, यहाँ पर सब जगह थीटा 2 ले लो बेटा, तो थीटा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कर सकते हैं कि थीटा 2 बराबर 0। हम लोग थीटा 2 क्या होगा, तो इस अगर कंटेनर को कहें अगर जी साइन थीटा से मूव करना है तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा ना, जो थीटा 2 की जो वैल्यू होगी, इसकी थीटा 2 की वैल्यू वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए बेटा, वो हमारा 0 होना चाहिए। तो ये बातें हम लोगों को समझना है बेटा। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा वो एक वेज पर हम लोग ये दिखा रहे हैं कि एक वेज है बेटा, हाँ एक वेज है, और ये यहाँ पर
ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, और ये जो है वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए, विथ सम एक्सेलरेशन ए। हाँ, और इसका मोशन इस तरह से रहा है कि ये ब्लॉक जो है इट इज़ नॉट मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसका एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन इसका दिया जाए, कितना एक्सेलरेशन इस वेज को दिया जाए, ये जो स्मॉल एम है इस पर क्या करे, स्लाइड ना करे। हमको कहें कि बेटा कितना एक्सेलरेशन इसको दें, ये जो स्मॉल एम है, जो क्यूबिकल बॉक्स है, जो उसके इंक्लाइन प्लेन पर है, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, सारा सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ है, कितना एक्सेलरेशन ये दें कि एम जो है इस पर स्लाइड ना करे, एम इस पर स्लाइड नहीं करे। अब हम लोग को बेटा क्या करना होगा, अब हम लोग यहाँ पर चूंकि ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक स्यूडो फोर्स, अगर यहाँ पर बात करें तो एक स्यूडो फोर्स यहाँ पर एम पर लग जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ पी लग जाएगा, एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा। स्यूडो फोर्स किस पे लग जाएगा, एम पर लग जाएगा। क्योंकि मोशन के हम लोग जिस फ्रेम ऑफ रिफरेंस में अगर वेज पर बैठ के देख रहे हैं, अगर वेज पर हम लोग बेटा बैठ जाए और यहाँ पर बैठ के हम लोग ब्लॉक का मोशन को ऑब्जर्व करें, तो इसके इस डायरेक्शन में, चूंकि वेज इधर जा रहा है तो इसके डायरेक्शन में क्या लगना होगा, एक स्यूडो फोर्स, मोशन के अपोजिट हम लोगों को स्यूडो फोर्स लगाते हैं। और एफ पी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी वेज का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, पी बराबर एम ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो एक फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ तो एम के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो एन पर एक नॉर्मल फोर्स लग जा रहा है बेटा, एक नॉर्मल फोर्स, और यहाँ से चूंकि ये एंगल थीटा अगर हम लोग कर रहे हो तो ये थीटा ले लो, और यहाँ पर अगर आप दिखाओ तो एक यहाँ पर लग जाएगा क्या, एम जी लग जाएगा। अगर इसकी मास एम जी है और इस डायरेक्शन में आप देखो तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी बेटा कॉस थीटा, चूँकि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट देखो डाउन अलोंग द डायरेक्शन देखो तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो यही तो फोर्स एक लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहते हैं, हाँ टोटल फोर्स अगर, और यहाँ पर अगर आप देखो कि एम जी साइन थीटा लग रहा है, अब यहाँ पर जो है स्यूडो फोर्स दिखला देते हैं कि स्यूडो फोर्स कैसे लग रहा है बेटा। यहाँ पर एक डायग्राम और मैं बना दे रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर देखो कि इस ब्लॉक पर जो स्यूडो फोर्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो कि इसकी जो एक्सेलरेशन है ये इस डायरेक्शन में ब्लॉक का, हाँ इसका मास इंटू ए हो जाएगा, जो स्यूडो फोर्स है बेटा, मास इंटू ए, यहाँ पर स्यूडो फोर्स इस तरह से दिखा सकते हो। अब स्यूडो फोर्स चूँकि ये कंपोनेंट हमारा कितना है, चूँकि ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये भी इंक्लाइनेशन है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर इसके साथ देखो तो ये इधर जो फोर्सेस लगेगा वो कितना लगेगा, एम ए कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि एम ए कॉस थीटा लग जाएगा, एम ए कॉस थीटा लग जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखो कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ से लग जाएगा एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा लग जाएगा बेटा, एम ए साइन थीटा लग जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को देखना हो, यहाँ पर एम ए साइन थीटा स्यूडो फोर्स का, तो एक का कंपोनेंट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, अब देखो कि अगर इस डायग्राम में अगर और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ बेटा, सारे फोर्सेस को अगर एक पॉइंट पर अगर मैं दिखा दूँ, सारे फोर्सेस को अगर एक पॉइंट पर अगर आप दिखाओ तो आप देख सकते हो कि अगर ये ब्लॉक है बेटा, तो एक ब्लॉक है, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल आपका इधर लग रहा है बेटा, हाँ नॉर्मल इधर लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है, इधर देख रहे हो कि इधर एम जी लग रहा था, तो इधर आपका ये थीटा हो रहा था, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जा रहा था, ये एम जी कॉस थीटा हो रहा था। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा हो रहा था, एम जी साइन थीटा हो रहा था। और इसी डायरेक्शन में आप देखो ये एम ए कॉस थीटा हो रहा था, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग दिखा सकते हैं कि एम ए कॉस थीटा हो रहा था, एम ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो रहा था। और नॉर्मल के ही डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एक यहाँ पर एम ए साइन थीटा हो रहा था, एम ए साइन थीटा हो रहा था बेटा, एम ए साइन थीटा हो रहा था, है ना, एम ए साइन थीटा हो रहा था, आप देख सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको मोशन ऑफ इक्वेशंस अगर लिखना चाहें, हाँ अगर पर्सन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसका मोशंस लिखना चाहें, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशंस अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसके मोशंस को लिखना चाहें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो। तो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये जो आदमी बैठा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एम जी साइन थीटा, और हम लोग कह सकते हैं कि एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा,
हाँ, अब यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, अगर मोशन इसके इस डायरेक्शन में दिखाए हैं, मोशन चूंकि इसका जो ब्लॉक का मोशन है इस डायरेक्शन में कह रहे हैं कि ए एक्सेलरेशन से हमारा मूव कर रहा है। हाँ, अगर और इसको अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को बेटा हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर कि हम लोग एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिखाएं या इस डायरेक्शन में दिखाएं, लेकिन अगर ये अच्छा होगा कि इस प्रॉब्लम को, एक्सेलरेशन को, वेज को अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उस केस में कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये हमारा मूव ना करे, वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा बेटा। तो उसको वहीं पर उसी केस को हम लोग ले रहे हैं वहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं और स्पेस बना के, मतलब इस प्रॉब्लम को और क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर और अच्छे ढंग से क्लियर कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये वेज जो है बेटा हमारा जो है ना, ये वेज हमारा ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा स्यूडो एफ लग जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एम ए, और एम ए हो जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में देखो तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम ए कॉस थीटा बेटा, एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो इस डायरेक्शन में एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बेटा लिख सकते हैं। और इस डायरेक्शन में आप देखो तो एक नॉर्मल लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में आप देखो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एम जी कॉस थीटा लिख सकते हो, एम जी कॉस थीटा। और हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है सो ब्लॉक हमारा मूव नहीं करना चाहिए, तो नेट फोर्स इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है बेटा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डाउन अलोंग द प्लेन। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा बेटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। और यहाँ से कह सकते हैं कि एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा यहाँ से हो जाता है बेटा, एम यहाँ से कट जाता है और यहाँ से आ जाता है ए बराबर क्या आ जाता है, जी साइन थीटा, देख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ए बराबर हो जाता है जी साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा, तो हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं जी टैन थीटा बेटा। तो इतना एक्सेलरेशन हमको इस डायरेक्शन में देना होगा, तभी ये जो है जी टैन थीटा के बराबर देना होगा, तभी ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पर स्लिप नहीं करेगा, इट विल नॉट मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अब हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है कि कितना बड़ा नॉर्मल फोर्स लगाया जाएगा वेज के द्वारा ब्लॉक पर बेटा। तो वेज के द्वारा ब्लॉक पर कितना बड़ा नॉर्मल फोर्स लगाया जाएगा, देखो यहाँ पर एम ए यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एम ए कॉस थीटा, और ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट आप देख सकते हो बेटा कि ये कंपोनेंट एफ पी एम ए है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को दिखाया जाए बेटा तो यहाँ पर लग जाएगा एम ए साइन थीटा, एक तो एम जी कॉस थीटा यहाँ लग ही रहा है, एम जी कॉस थीटा, और स्यूडो फोर्स का जो कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर एम ए साइन थीटा हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर ए का वैल्यू हमने जो आया था वो लिख ले रहे हैं बेटा, ए का वैल्यू आ गया था ए बराबर जी टैन थीटा, ए बराबर जी टैन थीटा, और यहाँ से टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन हम लोग लिख रहे हैं, तो टोटल फोर्स में एक एन हो गया और वाई डायरेक्शन को इधर ही मान लेते हैं, एन माइनस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, माइनस एम ए साइन थीटा लिख सकते हैं बेटा। तो एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा तो कर ही देंगे, अब प्लस एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा बेटा। और ए का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ए का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कि ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से डालें बेटा तो एन बराबर क्या आ जाएगा, तो एन बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर, तो एन बराबर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा अब प्लस एम, और ए का भी लिख सकते हैं कितना, जी टैन थीटा यानी जी, और यहाँ से साइन यहाँ भी है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ डिवाइडेड कॉस थीटा बेटा आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ जा रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है बेटा, ये जो एन की वैल्यू आ रही है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से एम जी कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी एम जी बाई कॉस थीटा, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं अब हम लोग। अब हम लोग लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन दिखा रहे हैं और इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को दिखा रहे हैं। देखो बेटा ये ऐसा। अब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि एक हमारा ये लिफ्ट है बेटा, मूवेबल लिफ्ट है। यहाँ पर एक मूवेबल लिफ्ट है जिसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। और ये लिफ्ट हमारा जो है ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसका ब्लॉक क्या है बेटा, m है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो नॉर्मल फोर्स है, व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स exerted by the wedge surface on the surface of the block। हाँ, जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ब्लॉक के सरफेस पर वो जो वेज के द्वारा लगाया जाएगा यही तो लगेगा एन फोर्स, और इसी एन की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लेते हैं बेटा ये n1 है, n1 की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, जबकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम लोग मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग इसी लिफ्ट में बैठ के हम लोग मोशन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन इन दिस लिफ्ट। अब इस मोशन को इसी लिफ्ट में बैठ के हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जैसे ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है बेटा, तो हम लोग कह रहे हैं कि एक स्यूडो फोर्स, चूंकि हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में लिख रहे हैं तो एक स्यूडो फोर्स हम लोग को क्या करना होगा, दिखाना होगा। चूंकि ए एक्सेलरेशन से देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो एक स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो नीचे की ओर एक स्यूडो फोर्स हम लोग यहाँ पर कहें नीचे की ओर दिखा रहे हैं, स्यूडो फोर्स लगेगा और ये इसका MA होगा। दिक्कत नहीं है, MA यहाँ से दिखा दिया बेटा। अब यहाँ से जब MA दिखा दिया और इसी डायरेक्शन में कह रहे हैं कि एक ग्रेविटी का भी फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी भी लग रहा है, एक mg लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट देखो तो MA और mg का जो दोनों कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा mg cos थीटा, हाँ ये ग्रेविटी का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट, और जो स्यूडो फोर्स MA है, जो स्यूडो फोर्स है बेटा, जो MA है उसका जो कंपोनेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और ये हो जाएगा MA, यहाँ पर लिख रहे हैं MA cos थीटा हो जाएगा, MA cos थीटा, आप देख सकते हो। अब ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब हमको n1 की ही तो वैल्यू निकालना। अगर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहें एक तो हमारा MA का एक कंपोनेंट हो जाएगा MA sin थीटा, MA sin थीटा हो जाएगा बेटा, और एक हो जाएगा MG sin थीटा, MG sin थीटा डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। जो ये फोर्स लगेगा, हम लोग अगर इस ब्लॉक का मोशन इस लिफ्ट में, अगर हम लोग लिफ्ट में बैठ के ऑब्जर्व करें तो ये फोर्सेस यहाँ पर लगेगा बेटा। अब हम लोग चूंकि n1 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि n1 की वैल्यू क्या होगी इस केस में, n1 की वैल्यू क्या होगा बेटा, n1 की वैल्यू क्या होगा। तो n1 का वैल्यू टोटल फोर्स अगर हम लोग इस डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, अगर इस डायरेक्शन को y एक्सिस कहते हैं, अगर इसी डायरेक्शन में हम लोग टोटल फोर्स लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, n1 एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो n1 के लिए पॉजिटिव कर दिया। MA cos थीटा देखो बेटा, MA cos थीटा ये आ गया तो निगेटिव हो गया, तो माइनस MA cos थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। फिर देखो MG cos थीटा ये भी निगेटिव है तो माइनस MG cos थीटा लिख सकते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से बेटा अगर n1 की बात करें तो यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं और cos थीटा भी कॉमन ले सकते हैं, और वो चूंकि इधर गया तो दोनों प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, ये 0 हो जाएगा तो m cos थीटा और ये हो जाएगा a प्लस g। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक। ये इतना बड़ा नॉर्मल रिएक्शन जो है एक्सर्ट करेगा इंक्लाइन सरफेस ब्लॉक पर बेटा। अगर सेम केस में कहें कि ये जो हमारा लिफ्ट है मूव कर रहा है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दिस लिफ्ट इज मूविंग डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विद द एक्सेलरेशन ए, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब ये जो हमारा जो है ये ए एक्सेलरेशन से बेटा मूव कर रहा है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हाँ ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली गिर रहा है। तब इस केस में हम लोगों को कितना बड़ा नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट होगा, तो यहाँ पर मैं दिखा रहे हैं बेटा, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करना होगा, फोर्सेस का डायरेक्शन यहाँ पर अलग कर देते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, देख लो।
बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। अब मोशंस को ही ऑब्जर्व करना है, और जब ये एक्सेलेरेशन से जा रहा है और यहाँ पर कहें कि जब वो नीचे जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स n2 है। फोर्स ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स जो है वो चेंज करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चलो मैंने इसका n2 बेटा कर दिया कि ये n2 जो है सो नॉर्मल रिएक्शंस जो है यहाँ पर एग्जर्ट कर रहा है। कौन? वेज का सरफेस ब्लॉक के सरफेस पर, हाँ, जो इसका यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखना चाहते हो बेटा तो क्या लिख सकते हो? तो एक n2 हो गया, चूँकि ये ऊपर जा रहा है तो एक यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, जो स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द, हाँ, लिफ्ट, ma2 हो जाएगा बेटा। अब ma2 अगर लिखना है तो इसका कंपोनेंट आप देखो, अगर इस डायरेक्शन में, चूँकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका इस डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट देखो तो इस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट क्या लिख सकते हो? यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप देखो, यहाँ पर एक कंपोनेंट मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कहूँ कि एम ए, ये थीटा है तो यहाँ से लिख सकते हैं एम ए, हाँ, कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा लिख सकते हैं बेटा। देखो एम ए कॉस थीटा यहाँ से हो गया। और यहाँ पर एक वेट लगेगा एम जी, यहाँ पर एक बेटा वेट लगेगा एम जी, और यहाँ पर चूँकि ये थीटा है तो यहाँ पर लग जाएगा एक इसका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ऑफ कोर्स डाउन अलोंग द प्लेन भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा लग जाएगा बेटा। अगर सेपरेट करके आप देखो, यहाँ पर सेपरेट करके देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर ब्लॉक दिखा रहा हूँ तो एक तो n2 आप यहाँ पर दिखा दोगे, n2 यहाँ दिखा दोगे, और यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट जो है एक यहाँ पर लग जाएगा, एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा ma, और इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? ये चूँकि ये एंगल थीटा है बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, एम ए, यहाँ पर लिख सकते हैं एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा ये एम ए साइन थीटा हो जाएगा। स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट, एक एम ए कॉस थीटा, हाँ, n2 के डायरेक्शन में, और एम ए साइन थीटा अप द प्लेन हो जाएगा। और इसका जो एक ग्रेविटी का फोर्स हो जाएगा ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। अब सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो n2 लिख सकते हैं तो टोटल फोर्स अगर आप देखो तो टोटल फोर्स आप क्या लिख सकते हो? एक n2 लग रहा है, एक एम ए कॉस थीटा लग रहा है, तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो? तो एक तो आप लिख दोगे n2, और यहाँ पर एम ए, एक n2 ये लिखो, एक एम ए कॉस थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा लिख दो बेटा, एम ए कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस एम जी कॉस थीटा, माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा n2 बराबर अगर आप देखो तो n2 बराबर क्या लिख सकते हो? तो वो हो जाएगा उधर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो n2 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एम जी कॉमन ले लो, एम जी नहीं, एम कॉस थीटा, एम कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो एम कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। ऑफ कोर्स द नॉर्मल रिएक्शन, पहले वाले केस में जब हम लोग देख रहे थे कि ये लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा था बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहा था? एम कॉस थीटा जी प्लस ए आ रहा था, और लिफ्ट हमारा जब नीचे जा रहा है बेटा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आ रहा है कितना? एम कॉस थीटा जी माइनस ए आ रहा है, एम कॉस थीटा जी माइनस ए आ रहा है। और इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा अगर कहूँ कि अगर ये जो हमारा लिफ्ट है या कंटेनर है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तब नॉर्मल रिएक्शन बेटा क्या होगा? थोड़ा वहाँ पर दिखलाते हैं इसको। मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बेटा ये एक हमारा लिफ्ट, अब हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके कारण जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहा है, हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पर्सन जो है इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या लिफ्ट में ही बैठ के इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, सो दैट इट डज नॉट स्लीप, हाँ, ऑन द इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज, हाँ, विच इज पुटिंग ऑन द, हाँ, विच इज पुटिंग ऑन द लिफ्ट में जब वो रखा हुआ है। तो और लिफ्ट हमारा मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा रोपवे है बेटा, रोपवे में मूव कर रहा है, रोपवे मान लो रोपवे में है, यहाँ पर मूव करता है।
अब यहाँ पर देखो जो नॉर्मल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हो बेटा, फोर्स दिखा सकते हो कि यहाँ पर जो क्यूबिकल बॉक्स है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर एम है, तो ये थीटा हो जाएगा। अब देखो ये इधर लग रहा है, अब ये पर इसके रिस्पेक्ट में चूँकि ये हमारा जो हमारा ये क्या है लिफ्ट है, ए डायरेक्शन से इधर जा रहा है, चूँकि इसके रिस्पेक्ट में तो एक स्यूडो फोर्स हमको लिखाना होगा, इसके इस डायरेक्शन में हम लोग दिखा सकते हैं एफ पी, स्यूडो फोर्स यहाँ पर दिखा सकते हैं एक स्यूडो फोर्स, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। बेटा ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और इधर का कंपोनेंट लोगे तो ये कितना हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, आप देख सकते हो एम ए कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम ए साइन थीटा हो जाएगा। देख लो बेटा दो कंपोनेंट, तो स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट हो रहा है, एक इधर तो अप द प्लेन एम ए कॉस थीटा, एक इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम लोग का एम ए साइन थीटा हो जा रहा है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करो बेटा तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये हो जा रहा है, नॉर्मल ये हो जा रहा है, और ग्रेविटी की बात करो तो ये हो जा रहा है, ग्रेविटी एम जी हो रहा है, और इसका चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ग्रेविटी का भी तो फोर्स इधर ही लगेगा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और इस केस में कहें कि ये N3 है, ये N3 है, तो टोटल फोर्स अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, और इस डायरेक्शन में मैंने फोर्सेस को दिखा दिया, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा, चूँकि एम जी का एक कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट इधर एम जी साइन थीटा हो जाएगा बेटा। अब हम लोग N3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो N3 का वैल्यू हम लोग को कैसे निकालना होगा, इसी डायरेक्शन को अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में मोशन लिखना चाहते हैं तो N3 लिख सकते हैं। N3 के लिए पॉजिटिव माइनस एम ए कॉस थीटा, इसके अपोजिट है माइनस एम ए साइन थीटा, हाँ माइनस एम जी कॉस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या N3, हाँ माइनस एम ए साइन थीटा, माइनस एम जी कॉस थीटा। हाँ अब यहाँ से बेटा देखो अगर N3 कहें यहाँ पर, N3 तो उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ये तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, चूँकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है सो लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर कर रहे हैं इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। N3 बराबर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो N3 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से m कॉमन ले लो बेटा, a साइन थीटा आ जाएगा, तो m कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a साइन थीटा, अब प्लस a साइन थीटा, यहाँ से देखो प्लस कितना आ जाएगा g कॉस थीटा आ जाएगा, देख सकते हो ये N3 की वैल्यू आ गई। तो डिफरेंट केसेस में हम लोगों ने देखा कि जो N का वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वर्टिकल अगर हमारा लिफ्ट मूव कर रहा है तो उसके केस में डिफरेंट है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसके केस में डिफरेंट है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो डिफरेंट है। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क बेटा छोड़ रहा हूँ, यही लिफ्ट को मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में न मूव करके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से मूव कर रहा है, तब इस केस में अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट इज N4, तो N4 का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसका वैल्यू लिखेंगे, हाँ कमेंट करेंगे कि सर हमारा ये रिजल्ट आया, तब मैं समझूंगा कि जो स्यूडो फोर्स है एक्चुअली इट इज़ नॉट ए फोर्स, मैंने पहले ही कहा कि स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है इमेजिनरी फोर्स, तो मैं समझूंगा कि आपने स्यूडो फोर्स को प्रॉपर्ली समझा है, एंड यू कैन मास्टरी टू राइट डाउन द स्यूडो फोर्स इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन सेकंड लॉ को आप लोग जो है सो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखने में आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, और आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आप लोग जो है सो न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लिख सकते हैं प्रॉपरली। अगर एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करना ही, मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं कुछ और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा बेटा, तो आप लोग यहीं तक इस क्लास को रहने दें, और इस प्रॉब्लम को N3 का आप लोग, हाँ एक ये N4 का आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे बेटा। और एक और बात आप लोगों से कहना है कि मैं जो है सो एक रेगुलर इंटरवल पर जो है सो बोर्ड के लिए 11th के बच्चों के लिए और IIT JEE और नीट के लिए जो है सो मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो बहुत ही जो है सो ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पर हमारे क्लासेस जाते हैं, वहां से आपके मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर पर फोकस करता हूं, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन नीट 2024 एंड द IIT JEE मेंस एंड एडवांस लेवल, एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर द 11th स्टूडेंट्स। तो आप जो हमारे नए अपडेट्स आपको प्रॉपरली मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल्स को बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब करें कि सो दैट कि जो न्यू अपडेट्स हैं, और जब भी मैं जो न्यू अपडेट्स लेकर आऊँ तो
तो आपको तुरंत तो है जो वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारे वीडियो को अपडेट कर सकें और अपने प्रिपरेशन को जो है सो स्ट्रेंथन कर सकें। तो बेटा ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।